श्री गणेशाय नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री परम गुरुवे नमः। वंदो गणपति शिवगुरा महावीर बजरंग विघ्नरहित पूरण करो रघुवर कथा प्रसंग। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गणसदस्सं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तुमयो माता च पिता तुमयो बन्धु च सखा तुमयो विद्या धनं तुमयो सर्वं मम देव। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यादेहि नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्भागवत रहस्य कथा में नवम स्कंद में भगवान रामचरित्र सुने। सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य और अर्थ में काम करती है ऐसा मानकर ज्ञानी किसी भी विषय में आसक्त नहीं होते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम जय जय राम। 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 भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जय चरण से निकसी सुर सरी। जय चरण से निकसी सुर सरी। शंकर जटा समाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। इस जगत में सब कुछ करते हुए भी वे तो ऐसी भावना रखकर काम करते हैं कि वे कुछ नहीं करते हैं। सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य अर्थ में काम करती है ऐसा मानकर ज्ञानी किसी भी विषय में आसक्त नहीं होते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आगे का प्रसंग सुने। राजा जनक ने त्राटक किया ये कोई परब्रह्म है। जनक कहते हैं अपनी आंखों से मैं दूसरों को देखता हूँ किंतु मेरा मन किसी और की ओर आकर्षित नहीं होता है। मुझ में वैराग्य भरा है। इन कुमारों को देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है। मेरे मन को ईश्वर के सिवा अन्य कोई भी आकर्षित नहीं कर सकते। सो ये अवश्य ईश्वर है। ईश्वर के बिना मेरा मन किसी के विषय में नहीं जा सकता। उन्हें अपने मन पर कितना विश्वास था। जनक कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा। जगत होए हम चंद्र चकोरा। जगत होए मन चंद्र चकोरा।
सो ये राम ही है। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। राजा जनक ने राम को पहचान लिया। उन्होंने कहा ये ऋषि कुमार नहीं है, राजकुमार भी नहीं है। वेद इसका वर्णन नेति नेति करते हैं। शंकर जिनका सदा सर्वदा चिंतन करते हैं वही साक्षात ब्रह्म परमात्मा ही है। रामयो परम ब्रह्म रामयो परम तपा रामयो परम तत्वम रामो ब्रह्म तारकम। ये राम मेरे मन को खींच रहे हैं। सो लगता है कि ये ईश्वरी हैं। यदि वे प्रभु नहीं होते तो मेरे मन को खींच नहीं पाते। कर्ण मुनि के आश्रम में प्रथम मिलन के समय दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा तुम कौन हो? शकुंतला मैं महर्षि कर्ण की कन्या हूँ। दुष्यंत तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हो गया है। वैसे तो मेरा मन पवित्र है। ब्राह्मण कन्या मेरे लिए माता समान है। तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हुआ है। अतः मैं मानता हूँ कि तुम मेरी ही जाति की हो। मेरा मन ही प्रमाण है इस बात का। प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तिया, अपने मन पर उसे कितना विश्वास था। शकुंतला कहती है आप पवित्र हैं, महान है। मेरे जनक है क्षत्रिय विश्वामित्र, कण्व ऋषि तो मेरे पालक पिता हैं। मैं क्षत्रिय कन्या ही हूँ। राजा जनक कहने लगे आज तक मैं निराकार ब्रह्म का चिंतन करता रहा। आज मेरा मन कह रहा है कि निराकार ब्रह्म का चिंतन छोड़कर इस सगुण राम का ही चिंतन किया जाए तो अच्छा है। मुझे अब लगता है कि निराकार नहीं साकार का ध्यान करूं। ये राम ईश्वर ही है। रामयो परम ब्रह्म रामयो परम तपा रामयो परम तत्वम रामो ब्रह्म तारकम। विश्वामित्र कहने लगे राजन यह तो तुम्हारी दृष्टि का गुण है। ज्ञानी अभेद भाव से चिंतन करते हैं। तुम्हारी बच्ची ब्रह्माकार है तो तुम्हें ऐसा लगता कि अन्यथा ये तो दशरथ राजा के पुत्र हैं। जनक तो महाज्ञानी है। उनकी प्रशंसा गीता में श्री कृष्ण जी ने भी की है। कर्मणे वही संसिद्धम स्थिता जनकादया। जनक राजा ने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की थी। अन्यथा गीता में और किसी की भी प्रशंसा नहीं की गई है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण जनकपुरी के बारे को ध्यान में रहे हैं। सायंकाल की संध्योपासना भी नियमित से ही करते हैं। विश्वामित्र के पास उन्होंने सत्संग किया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। रात्रि के समय में वे विश्वामित्र की चरण सेवा करने लगे। आशीर्वाद मांगने से नहीं अपने आप हृदय से ही मिल जाते हैं। विश्वामित्र ने भी इन राजकुमारों को हृदय से आशीर्वाद दिया। कल्याण हो तुम्हारा, कल्याण हो तुम्हारा। राम लक्ष्मण की सेवा कर रहे हैं। वे सोचने लगे कि संभवतः मैं कल से चरण सेवा का लाभ पा न सकूंगा। कल बड़े भैया का विवाह होगा, अतः उनकी चरण सेवा का अधिकार अब तो भाभी को ही मिलेगा। सेवा करने का यह मेरा अंतिम दिन है। कल से मैं सेवा कर न पाऊंगा। राम की सेवा के बिना मुझे चैन नहीं मिलता। सेवा और स्मरण के बिना जिसे चैन न मिले वही सच्चा वैष्णव है। जो सेवा और स्मरण के हेतु जीता वही वैष्णव है। लक्ष्मण को बड़ा दुख होने लगा कि अब सेवा का अधिकार और अवसर छीना जाएगा। उनका मन अपलाने लगा। उनका हृदय भर गया। आंखों में आंसू की बौछारें होने लगी। प्रभु ने देखा कि उनका लक्ष्मण रो रहा है। वे लक्ष्मण से रोने का कारण पूछने लगे, क्यों रोते हो? क्या माता की याद तो नहीं आई है? तुम रोते हो तो मुझे बड़ा दुख होता है। रामचंद्र का प्रेम आदर्श प्रेम था। लक्ष्मण संकोच बोल नहीं पा रहे थे। राम लक्ष्मण के हृदय को जानते थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई मेरे विवाह के बाद दाहिने चरण की सेवा तुम करना
और बाएं चरण की सेवा सीता करेंगी। तुम्हें देखे बिना मुझे नींद ही नहीं आती। विवाह के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तेरी भाभी को छोड़ना पड़े, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राम सभी के अंतर्यामी हैं, किंतु लक्ष्मण तो राम के भी अंतर्यामी हैं। तो ऐसा था राम का बंधु प्रेम। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ तो लक्ष्मण जी सबसे पहले उठ गए। स्त्री का धर्म है कि पति के भोजन के पहले और भोजन और शयन के पहले शयन न करे, यही धर्म सेवक का है। विश्वामित्र शालग्राम की पूजा करते थे, तो राम लक्ष्मण को पूजा के लिए पुष्प तुलसी दल आदि लेने के लिए उन्होंने उद्यान में भेजा। राम लक्ष्मण पुष्प और तुलसी दल एकत्रित करने के लिए उद्यान में घूमने लगे। माली को चाचा कहकर पुकारा। माली ने पीछे देखा तो राम लक्ष्मण उसे बुला रहे थे। अरे हाथों में लिए रहे दोना, किशोर गोर सावरे सलोना। हाथों में लिए रहे दोना, किशोर गोर सावरे सलोना। उसने कहा मैं तो कदम सेवक हूँ। राम ने कहा सेवक भले हो, किंतु हमसे तो आप बड़े हैं। राम की विनय से माली उन्हें बार बार नमन करने लगा। राम सभी को एक समान मानते हैं, अतः उनके वनगमन में अयोध्या की समग्र प्रजा का अश्रु श्रावण कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम लक्ष्मण तुलसी को भी वंदन करते हैं। तुलसी की नित्य वंदना करने वालों को कभी बीमार नहीं होना पड़ता। प्रणाम किए बिना कभी तुलसी दल ना लो, उसे नाखून से मत तोड़ो। जब भी तुलसी दल चुनने का प्रसंग आए तो उसे प्रणाम करके कहो कि ठाकुर जी के चरणारविंद में चढ़ाने के लिए चुनने की अनुमति है। तुलसी तो राधा जी का अवतार है। सायंकाल के समय तुलसी का स्पर्श ना करो। स्त्री का धर्म है कि प्रतिदिन तुलसी और पार्वती की पूजा करे। ऐसा करने से सौभाग्य खंडित रहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और हाथों में लिए रहे दोना, किशोर गोर सावरे सलोना। हाथों में फुलवा चुनत देखे, फूल बगिया में देखे। फुलवा चुनत देखे, फूल बगिया में देखे। अब जो होना था हो गया होना, किशोर गोर सांवरे सलोना। राम लक्ष्मण उद्यान में पुष्प लेने गए हैं। उसी समय सीता जी भी आई। राम और सीता की दृष्टि का मिलन हुआ। इस दृष्टि मिलन की कथा माँ तुलसीदास जी के रामचरित में है। वाल्मीकि रामायण, भागवत रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण आदि में नहीं है। सीता जी ने जगदम्बा को प्रणाम करके राम जैसा पति मांगा। सीता जी प्रार्थना करती है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। इस प्रकार सीता जी ने जगदम्बा से प्रणाम करके प्रार्थना की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। राम लक्ष्मण पुष्पादि लेकर वापस आए और विश्वामित्र से कहा कि जिस कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है, विश्वामित्र से कहा। वह भी उद्यान में आई हुई थी। राम का स्वभाव बड़ा सरल है, उनके मन में छल कपट नहीं है। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। विश्वामित्र जी ने कहा, वत्स मैं जानता हूँ
कि इस समय प्रतिदिन वह उद्यान में आती है और इसलिए तो मैंने तुम्हें वहाँ भेज दिया था और कि तुम देख लो। स्वयंवर का समय आ गया। राजा जनक ने राजसभा में कहा, मेरी पुत्री जब 3 वर्ष की थी तब इस धनुष के संग घोड़ा बनाकर खेलती रहती थी। इस धनुष का भंग जो करेगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। इस सभा में रावण भी उपस्थित था। बिना कारण क्लेश करे, अपनी जय जयकार स्वयं ही करे। जो स्वयं आत्म प्रशंसा करता फिरे वही रावण है। इस सभा में भी वह अपनी जय जयकार करने लगा। बिना कारण ही उसने राजा जनक से झगड़ा मोल लिया। धनुष उठाने का प्रयत्न करता हुआ वह अपनी जय जयकार करने लगा। अपनी प्रशंसा अपने आप ही करे वह रावण। आपन मुख निज आपन करनी। पार्वती ने शिव जी से कहा, आपका शिष्य रावण बहुत अभिमानी हो गया है, कुछ ऐसा उपाय करें कि वह धनुष उठा ही ना सके। 300 शिव सेवक सूक्ष्म रूप धर के करके उस धनुष पर बैठ गए। रावण धनुष न उठा सका और भरी सभा में उसकी सेखी धूल में मिल गई। ऐसा होने पर अन्य सभी राजा भी सावधान हो गए। जब महाबलवान रावण को मोह की खानी पड़ी तो हमारी तो हस्ती ही क्या है, धनुष उठाने से सब कतराने लगे। विश्वामित्र ने रामचंद्र जी को धनुष उठाने की आज्ञा दी तो वे उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर धनुष भंग के लिए चल पड़े। सीता जी प्रार्थना करने लगी कि इस बार धनुष पुष्पसा हो जाए। राम ने धनुष को बंधन करके उठाया और डोरी बांधने के लिए खींचा कि उसके 2 टुकड़े हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, जनक नंदिनी की जय। विश्वामित्र ने कहा, अब सीता जी बाहर आए, हम उनका दर्शन करेंगे। सीता जी वरमाला लेकर बाहर आए। इधर रामचंद्र जी सोच में डूबे कि माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह कैसे करूं। सुंदर राजकन्या विजयमाला पहनाने आई, किंतु माता पिता की आज्ञा के बिना रामचंद्र उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। सीता जी हार पहनाने का प्रयत्न तो कर रही हैं, किंतु रामचंद्र उनसे कुछ अधिक लंबे हैं, सो पहना नहीं पा रही है। और झुक जइयो ललन रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। कवियों ने ऐसे भाव में गीत गाए हैं। हार पहनाने के लिए उन्होंने जो हाथ बढ़ाए तो कंगन में राम का प्रतिबिंब दिखने लगा तो वे देखने में तल्लीन हो गई। राम चंद्र से नवाते ही नहीं थे। ऐसा देखकर विश्वामित्र ने पास आकर कारण पूछा तो राम ने कहा, मेरा लक्ष्मण अविवाहित है, उसका भी तो विवाह होना चाहिए और वह भी मुझसे पहले। राम अपने लघु बंधु को भूलते नहीं हैं। विश्वामित्र कहते हैं, मेरे राम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। राजा जनक ने घोषणा की कि उनकी दूसरी पुत्री लक्ष्मण से का विवाह लक्ष्मण से किया जाएगा। राम जी को आनंद हुआ और सीता जी की वरमाला को उन्होंने स्वीकार किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जनक राजा के सेवक कुमकुम पत्रिका लेकर अयोध्या आए। दशरथ जी ने पत्रिका पढ़ी। वैदिक विधि पूर्वक विवाह संपन्न करने के हेतु अयोध्या की प्रजा के साथ जनकपुर आने का उनको निमंत्रण था। दशरथ जी का हृदय आनंद से भर गया। वे जन सेवकों को पुरस्कार देने लगे तो उन सेवकों ने कहा, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम तो कन्या पक्ष के हैं। प्रातः काल में वशिष्ठ तथा अयोध्या की प्रजा के साथ राजा दशरथ ने जनकपुरी की दिशा में प्रयाण किया। मार्ग में शकुन भी अच्छे हुए। शकुन भये सुंदर शुभ नाना, दो पवित्र ब्राह्मण मिले तथा सिर पर पानी की मटकी और बालक को लेकर आ रही सौभाग्यवती नारी भी मिली। बारात जनकपुरी आ पहुंची। जनक और
दशरथ का मिलन हुआ। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र भी आए। दोनों पुत्रों ने पिता को प्रणाम किया। नारद ने विवाह का मुहूर्त बताया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी और समय गोरस बेला। बारात धनतेरस के दिन आई थी और बसंत पंचमी के बाद लौटी थी। रघुनाथ जी की बारात में कामदेव घोड़ा बनकर आया। काम अशोक पर बैठकर राम विवाह करने गए। जब साधारण मनुष्य विवाह करने जाता है तो काम उसी पर सवार हो जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते राजन परमानंद हुआ। भगवान को स्वर्ण रचित सिंहासन पर विराजमान कराया गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक एक राजकुमार को एक एक कन्या का दान देना है। सभी ब्राह्मण मंगलाष्टक बोलने लगे। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेण बेता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नासि परायणं परतरं रामदासुवसम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। विधि पूर्वक राम सीता का विवाह किया गया। जनक ने कहा मैंने कन्या का दान दिया है। राम प्रतिगृहणामि मैं स्वीकारता हूँ। राम सरल स्वभाव वाले हैं। अब लक्ष्मण की भी बारी आई। लक्ष्मण जी ने कहा हम क्षत्रिय हैं, हम दान लेते नहीं हैं, मैं प्रतिगृहणामि नहीं बोलूँगा। ब्राह्मण आपके बड़े भाई ने तो कहा है। लक्ष्मण भी तो भूले हैं, मैं नहीं बोलूँगा। राम ने उसे समझाने लगे। लक्ष्मण यह तो बोलना ही पड़ता है। लक्ष्मण आप और जो चाहें सो करूँगा, किंतु मैं कन्या का दान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। विश्वामित्र ने भी समझाया कि उन शब्दों के उच्चारण के बिना विवाह विधि पूर्ण नहीं कही जा सकती। गुरुजी के समझाने पर लक्ष्मण ने कहा प्रतिगृहणामि। विवाह विधि संपन्न हुई। वर वधू भोजन करने लगे। भोजन के समय यदि कुछ विनोद किया जाए तो भोजन ठीक तरह से होता है। जनकपुरी की स्त्रियां आसपास बैठकर विनोद कर रही हैं। ये एवं भाग्यशाली है, अन्यथा ऐसी रूपवती कन्या उन्हें मिलती ही कहाँ है। दशरथ जी की तो कोई संतान ही नहीं थी। यह तो अच्छा हुआ कि उनकी पत्नियों ने क्षीर का प्रसाद खाया तो वृद्धावस्था में भी उन्हें संतान प्राप्त हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। लक्ष्मण जी से यह विनोद सहा न गया। उन्होंने कहा अयोध्या में तो खीर के आहार से संतान प्राप्त होती है, किंतु जनकपुरी में आकर हमने यह जाना कि यहाँ तो स्त्रियों को ऐसा भी नहीं करना पड़ता। यहाँ तो धरती में से संतान उत्पन्न होती है। विवाह के बाद एक ही बेकी का खेल रखा जाता है। जब तक पति पत्नी का स्वभाव एक ना हो तब तक विवाह जीवन सफल नहीं हो सकता। दो तन किंतु एक मन ही हो तो विवाह है। विवाह के बाद दोनों एक ही हो जाते हैं। अद्वैत की सिद्धि के लिए विवाह पहला सोपान है। सीता जी ने मुट्ठी में कोड़ियाँ छिपाकर पूछा एक ही या बेकी, अर्थात मुट्ठी में एक कोड़ी है या दो। राम ने कहा एक ही। सखियाँ हंसने लगी, कहने लगी आज तक अकेले थे, अब तो बेकी दो हो गए हो, फिर भी कहते हो एक ही। लक्ष्मण ने कहा बड़े भैया की बात बिल्कुल सही है। उनकी भाषा में गूढ़ार्थ है। विवाह के बाद एक बेकी दो व्यक्ति एक हो जाते हैं। राम और सीता अब दो नहीं एक है, अभिन्न है। सभी को आनंद हुआ, किंतु आनंद की तृप्ति नहीं हुई। कनक सिंहासन पर रामचंद्र सीता जी विराजमान है। रामचरित्र अनंत है। राम की विवाह कथा जो प्रेम से सुनेगा उसका सदा मंगल होगा। विवाह की सभी विधियां पूर्ण होने के बाद रंग महोत्सव हुआ और सभी
अब सभी ने अयोध्या की दिशा में प्रस्थान किया। चारों भाइयों का विवाह हो गया। अब मेरे आंगन में तो चार चार लक्ष्मी नारायण आए हैं। ऐसा मानकर कौशल्या ने पूजा आदि विधि से उनका हार्दिक स्वागत किया। साक्षात महालक्ष्मी सीता जी जनकपुरी छोड़कर जा रही हैं। मेरे आने जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा? माता जी ने अपने आंचल में चावल भर कर चारों ओर बिखेर दिए। आज भी मिथिला में चावल बहुत पकते हैं। अयोध्या की प्रजा सीताराम का दर्शन कर रही है। अतिशय आनंद हुआ। विश्वामित्र का भी बड़ा सम्मान किया गया। घर आने पर राजा दशरथ ने रानियों के समक्ष जनक राजा की भूर भूर प्रशंसा की। कन्या के वधू पक्ष के माता पिता की प्रशंसा करने से वह प्रसन्न रहेगी। तुम प्रेम करोगे तो लोग भी तुमसे प्रेम करेंगे। जनक राजा को प्रशंसा सीता जी ने भी सुनी। दशरथ जी ने कहा, यह पराई पुत्री अब हमारे घर आई है। जिस प्रकार हमारी आंखों की रक्षा पलकें करती हैं, उसी प्रकार सीता जी की भी रक्षा करना। बदुलर कनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सूती सावधान करते हैं। आनंद के दिन कुछ शीघ्र ही बीत जाते हैं। रामचंद्र जी 27 वर्ष के हुए और सीता जी 18 वर्ष की। एक दिन राजा दशरथ जी राजसभा में विराजमान थे। उनका मुकुट को टेढ़ा हो गया। दर्पण में देखा तो मुकुट के साथ साथ उन्होंने यह भी देखा कि उनके कान के कुछ केस श्वेत हो गए, सफ़ेद हो गए हैं। कान के केस सफ़ेद श्वेत होने लगे तो मान लो वृद्धावस्था बहुत बढ़ गई है। दशरथ ने सोचा कि ये श्वेत केस मुझे उपदेश दे रहे हैं कि तुम अब अतिशय वृद्ध हो गए हो। राम का अब राज्याभिषेक क्यों नहीं करते? राम सीता का राज्याभिषेक मैं अपनी ही आंखों के आगे कर लूं तो अच्छा रहेगा। वैसे तो मेरी अन्य सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई, किंतु वही एक बाकी रह गई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भागवत पुराण की जय। पूज्य पाठ डोंगरी जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, हे पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही है, जय जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, हे शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह दुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग पंज खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम आई घन श्याम आई, प्रभु की महिमा की आरती।
पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, बोलो भागवत मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलजालकाय कपालमालांकित दिग्गराय दिव्यांबराय दिगंबराय ओम नमः शिवाय ओम नमः। आज मन्याम जल समर्पयामि। बोलो भागवत मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्य डोंगर जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। जय जय सीता।